उमराह मुसलमानों द्वारा की जाने वाली एक इस्लामी तीर्थ यात्रा है। यह हज का एक छोटा संस्करण है और इसे छोटी तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। अरबी में उमराह का मतलब है किसी आबादी वाली जगह पर जाना। उमराह सऊदी अरब के हिजाजी क्षेत्र में स्थित मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का की यात्रा है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक मक्का वो जगह है जहां पर इस्लाम धर्म की पाक किताब कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के सामने प्रकट हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह की इबादत और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए मक्का जाते हैं। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में 100 से ज्यादा उम्रे करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। आखिर वह शख्स ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग उसे बहुत नेक और शरीफ समझते थे, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह शख्स कौन था, उससे क्या गुनाह हो गया और उसका अंजाम क्या हुआ, और इमाम काबा ने उस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया? इन तमाम तरह सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए फिर वीडियो का बकाया आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्स का वाकया बयान करने जा रहे हैं उसका नाम अब्दुल बताया जाता है। यह शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था और हर कोई इसके हुस्न व अखलाक के गुण गाता था। वह लोगों में मशहूर था कि उसने 100 से ज्यादा उम्रे कर रखे हैं। अब्दुल का सारा वक्त हरम के अंदर गुजरता। वह गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता। उस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं उसकी जगह होता और दिल खोलकर नेकियां कमाता। प्यारे दोस्तों, एक दिन अब्दुल नामी शख्स अपने बेटों के साथ उमरा अदा करने के बाद हरम शरीफ की हदों से बाहर निकला तो अचानक एक निकाहपोश लड़की उसकी तरफ आई और उस पर इल्जामात की बारें शुरू कर दी, जिससे हरम शरीफ के बैरून हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, गोया कि कोई तमाशा लगा हुआ हो। वह निकाहपोश औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल मेरा गुनाहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए। निकाहपोश खातून की बात सुनकर तमाम लोग अब्दुल की तरफ मतवाजे हुए। उस वक्त बहुत से लोग खाने काबा की जानिब जा रहे थे। वह भी रुक गए और यह सभी लोग अब्दुल को अच्छी तरह से जानते थे और उनके नजदीक अब्दुल नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था। लेकिन निकाहपोश लड़की के इल्जामात सुनकर वह सभी लोग हैरान रह गए। अब्दुल के साथ उसके जवान बेटे भी थे जो निकाहपोश खातून की बात सुनकर इश्तहार में आ गए और उन्होंने इस खातून से कहा कि तुमने हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सब जानते हैं कि हमारा बाप नेक इंसान है। अब्दुल के बेटों की बात सुनकर वह निकाहपोश औरत रोने लगी और चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते। जब इसका पूरा सच खुलकर सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हैरत की बात तो यह थी कि अब्दुल इस मामले पर खामोश था। उसने किसी किस्म का गुस्सा नहीं किया और ना ही यह कहा कि यह निकाहपोश औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल को जानने वाले लोगों ने सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल खामोश हैं। ताहम वह निकाहपोश औरत मुसलसल अब्दुल पर इल्जामात लगा रही थी और कह रही थी कि इस शख्स ने इसके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की, लिहाजा इसे इंसाफ दिया जाए। अब्दुल के बेटों और खातून के दरमियान तकरार चल ही रही थी कि इतने में हरम शरीफ पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस अहलकारों को जब सारे मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने निकाहपोश खातून से कहा कि बीबी, अगर ऐसी कोई बात है भी तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। उस निकाहपोश खातून के इसरार पर अब्दुल और उसके बेटों को थाने ले जाया गया, जहां पर अब्दुल ने कहा कि मुझे लगता है कि यह औरत हाशा है और मुझे बदनाम करना चाहती है। इसके पास कोई सबूत नहीं, यही वजह है कि यह मुझ पर झूठे इल्जामात लगा रही है। दोस्तों, उसकी बात सुनकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया और वह औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर को चल दी। तकरीबन 2 दिनों बाद वह औरत एक बार फिर से काबा पहुंची और वहां रो रो कर दुआएं करने लगी कि ए अल्लाह, तू मुझे इंसाफ दे। तू तो जानता है कि वह शख्स यानी अब्दुल मेरा गुनाहगार है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तू ही मुझे इंसाफ फाहम करेगा। यह वही पाक मुकाम है जहां तेरे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ किया करते थे, जहां जिब्राइल अल सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई, जहां तेरे नबी ने 360 बुतों को रेजा रेजा किया। यह वही मुकद्दस मुकाम है जहां चोर के हाथ काटे गए, जहां कलम हक की आवाज बुलंद हुई
ऐ मेरे रब, मैं अपनी फरियाद को लेकर तेरे दर पर हाजिर हूं, तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि यह दुनिया मुझे झूठा साबित कर रही है और वह आदमी दुनिया के सामने नेक बन चुका है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं हक पर हूं। ऐ खाना काबा के रब, मुझे इंसाफ फराह कर। प्यारे दोस्तों, उस औरत की आवाज में इतना दर्द था कि करीब मौजूद सभी लोग अफसुर्दा हो गए। इतने में वहां से इमाम काबा का गुजर हुआ तो उन्होंने भी उस मजलूम औरत की फरियाद सुनी। चुनांचे इमाम काबा ने उस औरत को पास बुलाकर पूछा, ए औरत, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तू इतने दर्ज के साथ इंसाफ की तलबगार है? जिस पर वह औरत कहने लगी कि जनाब, मेरा ताल्लुक मिस्र से है और अब्दुल नामी शख्स मुझे मिस्र में मिला और फिर मुझे इस वादे के साथ मक्का लेके आया कि वह मक्का पहुंचते ही मुझसे निकाह कर लेगा। मगर फिर अब्दुल ने बगैर निकाह के मेरे साथ 3 साल गुजारे और आए रोज मुझे ज्यादती का निशाना बनाता रहा। उसने मुझे घर में कैद कर रखा था और आसपास के इलाके में यह खबर फैला रखी थी कि मैं फहाश औरत हूं। लेकिन गुजरता कुछ दिनों से उस शख्स ने मेरे पास आना छोड़ दिया और एक दिन मौका पाकर मैं उस घर से फरार हो गई और काबा शरीफ में आकर रो रो कर दुआएं करती हूं कि ए अल्लाह, मुझे उस शख्स से मिला दे ताकि मैं उसकी असलियत दुनिया को बता सकूं। और गुजरता दिनों हरम शरीफ के बाहर अचानक मेरी मुलाकात अब्दुल से हुई तो मैंने सबको उसकी असलियत बताना चाही, तो किसी ने मेरी बात पर यकीन न किया। इमाम काबा ने जब यह सुना तो फौरन अब्दुल और उसके बेटों को तलब किया और पूछताछ की, जिस पर अब्दुल के बेटे बोले, यह औरत हमारे बाप पर झूठे इल्जाम लगा रही है। इस औरत के पास कोई सबूत नहीं। जिस पर वह निकाहपोश औरत रोते हुए कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप काबा शरीफ की तरफ मुंह करके कह दे कि वह मेरा मुजरिम नहीं तो मुझे हर सजा बूल होगी। यह बात सुनकर अब्दुल का रंग सफेद पड़ गया, लेकिन तमाम लोग उस वक्त हैरान रह गए जब अब्दुल खाना काबा की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। प्यारे दोस्तों, अब्दुल कहने लगा कि हाँ, मैं इस खातून का मुजरिम हूं। यह सुनना था कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह शख्स किस तरह से गुनाहगार हो सकता है, जिसने 100 उम्रे कर रखे हों, जो बेशुमार लोगों की मदद करता है। अब्दुल ने बताया कि उसने जवानी अय्याशी में गुजारी। वह अय्याशी के लिए दूसरे मुल्कों में जाता और रंगरलियां मनाता, मगर अपनी बीवी के सामने नेक बनकर रहता, उसके सामने नमाज अदा करता और नवाफिल पढ़ता। एक दिन मिस्र में मुझे एक लड़की पसंद आ गई। चुनांचे उससे शादी का झांसा देखकर सऊदी अरब ले आया और मैं 3 साल तक उसके साथ जिनाह और जिस्मानी ज्यादती करता रहा। फिर एक दिन मैं उसके जिस्म से बेजार हो गया, मगर मेरे किए गए गुनाह ने मेरा पीछा न छोड़ा और आज मेरे अपने गुनाहों की वजह से मेरा सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। ये सच है कि मैंने 100 उम्रे किए, मगर मुझे आज भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। मुझे अपने सर कलम किए जाने पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। जुर्म साबित होने पर कासे के हुक्म से अब्दुल का सर कलम कर दिया गया और यूं वह अपने अंजाम को पहुंच गया और अल्लाह ताला ने उस निकाह पोश औरत को इंसाफ फराह किया। प्यारे दोस्तों, बद का सख्त हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। इस्लाम में यह कबीरा गुनाह है और दुनिया और आखिरता में सख्त हलाक का सबब है। कुरान पाक में बदका के मुतालिक फरमाने इलाही है और बदका के पास ना जाओ, बेशक वह बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। अल्लाहू अकबर। जिनाह करना तो बहुत बुरी और बड़ी बात है। जिनाह के करीब भी मत जाओ, यानी उन बातों से भी बचते रहो जो तुम्हें जिन्नाकारी की तरफ ले जाएं। अल्लाह पाक हम मुसलमानों को बदका जैसे बदतर गुनाह और इंतहा मजमून फेल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों को यह जानते हुए बनाया कि वे पाप करेंगे, क्योंकि गलतियां करना इंसान का काम है। आखिरकार कोई भी पूर्ण नहीं है। यदि आप अल्लाह से क्षमा मांग रहे हैं तो याद रखें कि अल्लाह दयालु है और उसकी क्षमा करने की क्षमता पर आशा रखें। अपने की पर पछतावा महसूस करें, ईमानदारी से उससे क्षमा मांगें और गलती न दोहराने का प्रयास करने का वादा करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।